कुछ अहम सुर्खियों पर। दीगर खबरों की तरफ रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। श्रीनगर से कटरा के लिए वंदे भारत ट्रेन का जो आगाज हुआ, जिसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ट्रेन से सफर किया। श्रीनगर से ट्रेन के जरिए कटरा पहुंचे फारूक अब्दुल्ला। जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन का जो आगाज हो चुका है, काफी लंबे अरसे से लोगों का एक ख्वाब था जो पूरा हुआ, और वहीं पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इस ट्रेन का सफर किया, और जहां पर उन्होंने कहा कि लोगों का ख्वाब अब पूरा हो चुका है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज इस ट्रेन में सफर किया। तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तस्वीरें हैं जब उन्होंने जो वंदे भारत ट्रेन है उसका सफर किया। श्रीनगर से ट्रेन के जरिए कटरा फारूक अब्दुल्ला पहुंचे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पहली मर्तबा वंदे भारत ट्रेन के आगाज के बाद सफर किया। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन से श्रीनगर से कटरा का सफर कर इस मंसूबे को खित्ते के लिए इक्तिसादी और माशराती तौर पर अहम करार दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हमरा इस मौके पर पार्टी के सूबाई सदर कश्मीर और दीगर शख्सियत भी मौजूद रहे। इस मौके पर कटरा पहुंचते ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि रेल शुरू होने से खित्ते में सयाहत को फरोग मिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि उनका और जम्मू कश्मीर के अवाम का ये ख्वाब था जो अब पूरा हो चुका है, और उन्होंने कहा कि सालाना अमरनाथ यात्रा शुरू होने से सयाहों की खित्ते में वापसी की उम्मीद है जो पहलगाम हमले के बाद वापस लौट गए थे। तस्वीरें आपके सामने। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कटरा की बात करेंगे। जो ट्रेन का शुरू हुआ है, आगाज हुआ है वंदे भारत का, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से ट्रेन के जरिए कटरा पहुंचे, और कटरा पहुंचते ही उन्होंने कहा कि काफ़ी लंबे अरसे से लोगों का एक ख्वाब था जो अब पूरी तरीके से मुकम्मल हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के जरिए जो सयाहत है उसे फ़रोग मिलेगा। ख्वाब मेरा था कि रेल जो है वो हमें भारत के हर हिस्से से जोड़े। आज वो ख्वाब पूरा हो गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे, माता के दर्शन के लिए आएंगे। इसके साथ साथ अभी भोलेनाथ के दर्शन होने वाले हैं कि वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ न सिर्फ भोलेनाथ के, पार्वती जी के और गणेश जी की वो दर्शन करेंगे। वो आए और देखें कि भगवान ने कितनी खूबसूरती यहाँ जम्मू कश्मीर को दी। कब तक मिलेगा? बहुत जल्दी मिलेगा, वो भी ये भी मेरा दिल इतना खुशी है, मुझे आंसू आने लगे। क्या सचमुच वो दिन आ गया जबकि मैं रेल से कश्मीर से बाकी भारत में वर्कर्स का मुबारक करता हूँ। उन्होंने ये किया, काम किया, भारत को सबसे ज्यादा ऊंचा। सर, टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिलेगा इस ट्रेन से? अब जब ये ट्रेन चल तो सबसे ज्यादा हम लोग के हर जगह पहुंच सकते हैं। हमारा जो करप्शन है वो अभी देखिए, अभी भोलेनाथ के दर्शन करने लोग आएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि इस रेल में वो भर भर के वहाँ पहुँचेंगे। न सिर्फ भोलेनाथ की बल्कि पार्वती जी की, गणेश जी की भी। सर, आप माता के दर्शन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आप माता के दर्शन करने जा रहे हैं? माता ने बुलाया है, इससे कम क्या हो सकता। चलो, बुलावा है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। अमरनाथ यात्रा के हवाले से बात करेंगे। तैयारियां अमरनाथ यात्रा के हवाले से तेज हैं, और बालताल बेस कैंप पर एलजी मनोज सिन्हा कल एक अहम मीटिंग करेंगे। मुश्तबा अफराद की शनाख्त उनके चेहरों से की जाएगी।
पहलगाम रूट पर चेहरे की शनाख्त का निज़ाम नस्ब कर दिया गया है, यानी कि तैयारियां इस वक्त काफ़ी ज़ोरों से दिखने वाली हैं। और 3 जुलाई से जो अमरनाथ यात्रा है वो शुरू होने वाली है और पहले से ही जो इंतजामात है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। और कल एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में एक अहम मीटिंग भी रहने वाली है और फिलहाल पूरे तरीके से सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। और जो मुश्तबा अफराद है उनकी शनाख्त के लिए भी जो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन नस्ब किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम रूट के कई मकामात पर चेहरे की शनाख्त का निज़ाम FRS नस्ब किया है। 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस मजीद चौकस हो गई है। ये जदीद टेक्नोलॉजी ब्लैक लिस्ट और मशकूक अफराद की निशानदेही पर सिक्योरिटी फोर्सेज को फौरी तौर पर अलर्ट कर देगी। इस तरह दहशतगर्दाना हमले को रोकने में मदद भी मिलेगी। फाल दहशतगर्दों और ओवरग्राउंड कारकुनों की तस्वीर का डेटा बेस जो है FRS में पहले ही रजिस्टर्ड है, यानी कि तैयारियां पूरी तरीके से है, सिक्योरिटी के इंतजाम भी पूरी तरीके से है। और कल बालताल बेस कैंप पर जो एलजी मनोज सिन्हा है वो इस हवाले से एक अहम मीटिंग भी करने वाले हैं, क्योंकि अब काफ़ी कम वक्त बचा है इस यात्रा को शुरू होने के लिए। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और हर साल की तरह इस साल भी तैयारियां जोरों शोरों पर है। और जो पहलगाम में हमला देखने को मिला उसके बाद कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी है उसे मज़ीद बढ़ा दिया गया है, मज़ीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो दहशतगर्दाना हमले हैं वो ना हो और जो यात्री अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे वो भी सेफली वहां पर पहुंचे और यात्रा को मुकम्मल कर सके। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले ही सिक्योरिटी इंतजामात को मज़ीद मजबूत कर दिया गया है। हर शख्स के लिए जो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन नस्ब किया गया है और इसके अलावा सिक्योरिटी भी सख्त बढ़ा दी गई है। कल एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में जो अहम मीटिंग है वो रहने वाली है और पूरा जायजा लिया जाएगा कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, सिक्योरिटी की क्या कुछ इंतजामात है और जो यात्रियों के लिए क्या कुछ चीज़ें की गई हैं ताकि वो सेफली यात्रा कर सकें। तो चलिए इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सलीम वानी भी ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम जी बताएगा कि अमरनाथ यात्रा अब शुरू होने वाली है, काफ़ी कम वक्त बचा है और कल एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में एक अहम मीटिंग रहने वाली है, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? देखो दिया, अगर 2025 संजय की यात्रा की बात करेंगे तो जो पिछले 2 महीने से मुसलसल जो तैयारियां चल रही थी तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो नजदीकी आ रही है, 2 जुलाई से जो अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है, उसी के सबब जो अब इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो FRS का एक वो स्टार्ट किया है कि जो चेहरा देख के हर कोई इंसान पे मॉनिटरिंग होगी कि कौन बंदा अंदर बेस कैंप में, चाहे आप पहलगाम की बात करो चाहे आप बालताल की बात करो। तो इसी सबब पे जो इस बार इस FRS का सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, या आप आर्मी की बात करो या CRP की बात करो, हर किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने हर ड्रिल में ये कहा है कि इस बार अलग ही कुछ देखने को मिलेगा। इसी सबब पे जो कल एलजी मनोज सिन्हा जिसने 2-3 दिन पहले राजभवन में एक आला सतह की मीटिंग ली थी, उसके बाद वहां पे ग्राउंड लेवल के जो अफसरान होते हैं, जो जिसमें मेन सबसे अहम पार्ट होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो 3 साल से इस रूट को देखते हैं। जब MHA ने ऑर्डर इशू किया था कि आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस रूट को देखेंगे, उसी के सबब अब उसमें चीफ इंजीनियर बीकन ने भी उसमें शिरकत की थी, 122 RCC के OC ने भी शिरकत की थी, उसके सिवा बाकी सारे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर थे, IGP कश्मीर थे, SSP गांधरबल, SSP अनंतनाग थे उस मीटिंग में। इसी सिलसिले में कल एलजी मनोज सिन्हा बालटाल में एक आला सतह मीटिंग में शिरकत करेंगे। और जिस तरीके से हर साल जो इंतजामात है वो देखने को मिलते हैं, हर साल तैयारियां देखने को मिलती है, इस साल जो पहलगाम में दहशतगर्द हमला हुआ उसके बाद क्या कुछ मजीद किया गया है ताकि जो यात्री यहाँ पर आए वो काफी सेफ महसूस कर सकें? देखो अतिया, अगर अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी की ड्रिल की बात करेंगे तो पिछले 12-13 साल से आपने देखा हर साल अमरनाथ जो सिक्योरिटी होती है वो अलर्ट रहती है, और जो अमरनाथ श्रद्धालु आते हैं उनको काजीगुंड से नहीं, पूरे रामबन से ही उनको सिक्योरिटी ड्रिल होती है, एस्कार्ट होती है, और पूरी तरह से उनको सिक्योरिटी जोन में चाहे पहलगाम के रूट से भेज दिया जाता है या बालताल में दिया जाता है।
पूरी तरह से उनको जो बेस कैंप्स होते हैं, जो काजीगुंड में है, श्रीनगर में है, शादीपुरा में है, हरिपुरा में है, जो बालटाल वाल ट्रैक है, पूरी सिक्योरिटी ड्रिल है। ऑलरेडी 300-500 कुछ कंपनियां यहाँ पे मजीद फौज भेज दिया गया है, चाहे बालटाल रूट से या अमरनाथ पहलगाम से। तो पूरी तरह से इसमें जो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो, सिक्योरिटी सेंट्रल रिजर्व पुलिस हो, एसएसबी हो, सारे जो अफसरान हैं, पूरी तरह से इसमें सिक्योरिटी ड्रिल चल रही है कि इस बार जो बाइसरन अटैक हुआ उसके बाद पूरी तरह से यहाँ पे मुतहरिक है सिक्योरिटी एजेंसियां। इसी सिलसिले में कल एलजी मनोज सिन्हा एक आला सतह मीटिंग, जिसमें सिक्योरिटी पे भी बात होगी, जिसमें ट्रैक पे भी बात होगी, जिसमें बाकी सारी चीजों पे भी बात होगी, पूरी तरह से कल जायजा लिया जाएगा। और 2 जुलाई से जो 38 दिन की यात्रा इस बार 2025 संजय अब चंद लम्हों का इंतजार है, तो इस यात्रा का आगाज होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे ब्यूरो चीफ सलीमा ने आपको जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से जो यात्रा के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और कल एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में एक आला सतही मीटिंग भी मुनक्किद होने वाली है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। जो अमरनाथ यात्रा के आगाज़ का दिन करीब आ रहा है, अकीदतमंदों का जोश खरोश भी बढ़ता जा रहा है। बाबा बर्फानी के सबसे पहले दर्शन करने के लिए साधु बाबा अभी जम्मू पहुंचना शुरू हो गए हैं। साधु के क़याम के लिए जम्मू की पुरानी मंडी में वाक़े राम मंदिर में इंतज़ाम किया गया है। इतलात के मुताबिक यहाँ अब तक 10 से ज़ायद साधु पहुँच चुके हैं। अमरनाथ यात्रा के आगाज़ में अब 1 माह से भी कम वक्त बाकी है। यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। इसी पर पेश है हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा की खास रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा का जो ही दिन नजदीक आ रहे हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का उत्सव भी बढ़ता जा रहा है। इस समय हम जम्मू के राम मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर साधु बाबा पहुंचना जो है वो शुरू हो चुके हैं। और इस समय आप देख सकते हैं जहां पर करीबन 5 से 10 साधु बाबा जो कि जम्मू के राम मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहीं से इनका पंजीकरण भी होगा और बाबा बर्फानी के ये दर्शन भी करेंगे। 3 जुलाई को जो है वो बाबा बर्फानी की यात्रा जो है वो आरंभ होगी, यानी कि अमरनाथ यात्रा आरंभ होगी। और इस समय साधु बाबा का आना भी जो है वो शुरू हो चुका है। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बाबा कहाँ से आए हैं आप? जिला चित्रकूट में बेटे। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए कितना उत्साह है? हमारा बहुत अच्छा है परमात्मा के दर्शन करने के लिए। हर धाम को जाते हैं, कुंभ में भी जाते हैं, जहाँ परमात्मा का वो है वहाँ जाते हैं, जहाँ परमात्मा का कितने वर्षों से आप ये यात्रा जो है वो करते हैं? यात्रा के तो बेटा मत पूछो कितने वर्ष से करते हैं। कोनो धाम यात्रा से नहीं बाकी भैया हमसे करने की, सब धाम किया। और ये कौन सी आपकी यात्रा है, अमरनाथ यात्रा? अमरनाथ यात्रा भी यहीं से चलेगी हमारी। कितने साल हो चुके हैं आपको अमरनाथ यात्रा? अभी तो पहला यात्रा है यहाँ की, पहली यात्रा। हाँ। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर भी जो है वो देखने को मिला, कहीं न कहीं पाकिस्तान के द्वारा जो है वो हम सब ने देख लिया। डर वर है? हाँ, हमने सब ने देख लिया है, सब हमको ऊँच चल गया है। ये तो पहले 3 तारीख को यात्रा चालू हो गई थी, तो बीच में ये घटना घटने की बदौलत जब घटना घट गई है, इस कारण से यात्रा बढ़ा दी गई, तब यात्रा वो बढ़ गई है, नहीं तो हम निकल गए होते यात्रा पे। बाबा आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी कानपुर से आया हूँ जी। हर वर्ष मेरा आप नाम बाबा बालक गिरी है और 2001 से मैं यात्रा कर रहा हूँ। अब आप जोड़ लीजिए कितनी यात्रा मेरी होगी। एक 2001 से कर रहा हूँ। ये सिंदूर ऑपरेशन किया है योगी और मोदी ने, बहुत अच्छा हुआ और बहुत ही सुंदर मुंह तोड़ जवाब दिया उनको। और साधु संत बड़ी श्रद्धा से दर्शन के लिए जाएंगे और बाबा बर्फानी की दया है सब साधु संतों के ऊपर, और साधुओं की दया है भक्तों के ऊपर कि भगवान शिव बुलाएंगे और सबको दर्शन देंगे। डर है क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, कोई डर है मन में? ना, हमारे पे कोई डर नहीं, हम तो निर्भय साधु हैं, हम पे कोई डर नहीं। डर उनको होना चाहिए जो डरते हैं और जो सीना शिव की तरफ और आत्मस्वरूप शिव को देते हैं, वो डरने वाले नहीं होते। वो तो यात्रा को और बढ़ाना चाहते हैं कि यात्रा मनोबल लेकर आगे बढ़े और दर्शन के लिए जाए। और सरकार हमारी सेफ्टी के लिए फौजी भाई लोगों को खूब मटेरियल लगा रखी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर व्यवस्था ठीक मिल रही है, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है? यहाँ तो सब ठीक है। अब आगे का पता नहीं, आगे थोड़ा दिक्कत आता है। साधु महात्मा इधर से जाते हैं तो रोड में परेशान करते हैं। हम तो यही कहेंगे, हम तो जिंदा है नहीं, हम तो मरे हुए इंसान हैं, भगवान के लिए यहाँ आए हैं
यही कहना है कि शांति मना के, 1 महीना सावन का महीना है, यात्रा अच्छे से करो, सब एक साथ जो मिलजुल कर। 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, कोई भय है मन में, कोई डर? उसका हमको कोई डर नहीं है, हमारा यात्रा ना कोई रुका है ना कोई रोक सकता है उसको, हम इस चीज से नहीं डरते हैं। माता जी यहाँ पर पहुंची है। माता जी कहाँ से आप आई हैं? आगरा से। आगरा से आप आई हैं। हर वर्ष आप आती हैं? हाँ। तो चलिए, जिस तरीके से पहले हमने आपको बताया था कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, वंदे भारत ट्रेन में उन्होंने सफ़र किया, और एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे कि जो ट्रेन जब गुजरी, जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे, और ये वंदे भारत ट्रेन जिसका आगाज़ हो चुका है, और आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खुद इस ट्रेन में सफ़र किया। इस अहम मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके हमरा MLA जडीबल तनवीर सादिक और वज़ीर सतीश शर्मा, इनके अलावा दीगर जो लीडरान थे वो मौजूद थे। ये जदीद ट्रेन न सिर्फ रफ्तार और सहूलियत में नुमाया है, बल्कि इसका आगाज़ वादी के लिए एक नई तरक्याती दौर का आगाज़ भी है। ट्रेन जब श्रीनगर से रवाना हुई तो इसके रास्ते में वादी के कुदरती मनाजिर ने इस सफ़र को यादगार बना दिया। सब्ज़ वादियाँ और नीले आसमान के नीचे चलती इस ट्रेन के जो मनाजिर हैं वो काफ़ी दिलकश देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी कहा गया कि काफ़ी लंबे से उनका ख्वाब था, जम्मू कश्मीर के लोगों का ख्वाब था कि कब वंदे भारत ट्रेन का आगाज़ होगा, कब ये बाकायदा चलेगी, और अब जब इसका आगाज़ हो चुका है तो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनका ख्वाब पूरा हुआ है, और सयाहत को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। पहलगाम हमले के बाद जो सयाह यहाँ से वापस चले गए थे, अब इस ट्रेन के आगाज़ के बाद फिर से जो सयाह हैं वो वापस पहुँच सकेंगे। उनकी तरफ से कहा गया कि जो ख्वाब है वो पूरा हुआ, जो काफ़ी लंबे अरसे से लोग चाह रहे थे, और अब जब ये इस ट्रेन की शुरुआत हुई है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा, और साथ ही साथ जो सयाह हैं वो भी काफ़ी आराम तरीके से यहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि ट्रेन जो इसका आगाज़ किया गया है वंदे भारत ट्रेन का, काफ़ी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है उनका इस्तेमाल किया गया है, ताकि किसी भी परेशानी का सामना जो ट्रैवलर्स है, जो यात्री है, उन्हें ना करना पड़े। तस्वीर आपके सामने है कि इस तरीके से जो ट्रेन में सफ़र किया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, और हसीन वादिया जो कुदरती मनाजिर ने इस सफ़र को मज़ीद यादगार फारूक अब्दुल्ला के लिए बना दिया। पहुंचा, इससे हमारे टूरिस्ट, हमारे पेशेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स, और कभी रास्ता बंद होने की वजह से इमरजेंसी सर्विसेज हमारी इम्पैक्ट होती थी, तो अब ऐसा नहीं होगा। और इट वॉज अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, 83 से शुरू हुई और आज जाके पूरी हुई। और शुरुआत में भी मुख्यमंत्री साहब थे, आज भी वो थे, लेकिन आई होप ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्टेशन एंड कनेक्टिविटी इससे बहुत बढ़ेगी रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ, टूरिज्म बढ़ेगा। लोगों कश्मीर की बहुत बड़ी मांग थी ये शुरू से, 10 साल लग गए इसको पूरा करते हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सफ़र करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। फ़ायदा होगा क्योंकि इससे इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा, हर सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। हर आखिर वो दिन आ चुका है जब श्रीनगर से कटरा ट्रेन डायरेक्ट जाएगी। बहुत अच्छा रहेगा टूरिज़्म के लिए, इकोनॉमी के लिए, और जो आम लोग सफ़र करते थे चाहे श्रीनगर से पूरे मुल्क में, और कभी कभी रास्ता बंद हो जाता था या कभी मौसम ख़राब होने की वजह से जो एयरफेयर्स है बहुत आगे बढ़ जाती थी, तो एक सहूलियत बनेगी चारों तरफ से लोगों के लिए। एक अच्छा एक स्टेप है, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को, और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के लोगों को, और बिलखुसूस पूरे मुल्क को, जो आज ये ट्रेन यहाँ से कटरा जाएगी तो लोगों को बहुत सारी राहत मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि पूरे मुल्क से लोग यहाँ आ जाएं और यहाँ लोगों से देख के यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर आ जाए, तो एक बहुत अच्छा स्टेप है। मैं मुबारकबाद। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। जंगबंदी मुआहदे को एक माह मुकम्मल हो चुका है, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं जो बेचैनी है वो अभी भी बरकरार है, और तबाह होने वाले मकानात के लिए 25 करोड़ रुपए का मुआवजा मंजूर कर लिया है
एलओसी के करीब जो बंकर है उन्हें भी तामीर करने की बात की गई है। जो शुरुआत है वो हो चुकी है। सरहदी गोलाबारी में जो 20 से ज़ायद शहरियों की जान गई थी और फिलहाल 1 माह इस जंगबंदी को हुआ है और फिलहाल एलओसी के करीब जो बंकरों की तामीर उसकी शुरुआत हो चुकी है और जितने भी तबाह जो मकान हुए थे पाकिस्तान की जानिब से शेलिंग के दौरान उनके लिए 25 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है वो मंजूर कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पाकिस्तान गोलाबारी से मुतासरा घरों के लिए इजाफी मुआवजे का ऐलान किया। इस खसूसी इक़दाम के तहत मुकम्मल तौर पर तबाह शुदा घरों के लिए 2 लाख रुपए और जज़वी तौर पर मुतासरा घरों के लिए 1 लाख रुपए की रकम फराहम की जाने की बात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की थी। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने फौरी कार्रवाई करते हुए वज़ीर दाखिला की जानिब से 25 करोड़ रुपए की इजाफी फंड्स को मंजूरी दे दी है। इस रकम में 2060 घरों को फायदा पहुंचेगा। सरकार के तौर पर यह कहा गया कि इस तर्ज का मुआवजा पंजाब के सरहदी इलाकों में भी मुतासरीन को दिया जाएगा, यानी कि जितने भी सरहदी इलाकों में जो घर थे जो तबाह हुए, मुकम्मल तौर पर तबाह हुए या फिर जज़वी तौर पर जिन्हें डैमेज पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है, उन्हें जो ये मुआवजा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे या फिर पंजाब की सरहदी इलाकों की बात करेंगे, वहाँ पर भी मुआवजा देने की बात की गई है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर में 3.25 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल किया गया था और रिलीफ शेल्टर्स भी उस वक्त कायम किए गए थे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 29 और 30 मई को जम्मू कश्मीर के सरहदी ज़िला पुंछ का भी दौरा किया, जहां मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और इमदादी इक़दाम का भी उन्होंने जायज़ा लिया। और साफ तौर पर जिन्होंने भी यहाँ का दौरा किया एलओसी पर, हर शख्स को ये यकीन दिलाया कि उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, चाहे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हो या फिर वज़ीर दाखिला अमित शाह हो। उन्होंने हमेशा लोगों को ये कहा कि उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और उनके साथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हर वक्त खड़ी रहेगी। और जो बैंकर्स हैं उनकी भी तामीर फ़िलहाल शुरू कर दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफ़ी लोगों को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल किया गया था और फिलहाल जो एलओसी के करीब जो बैंकर्स हैं उनकी तामीर शुरू हो चुकी है। और ये जो जंग बंदी मुआहिदा है फ़िलहाल 1 माह मुकम्मल तो हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो बेचैनी है वो लोगों में बरकरार है। इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट बारामुल्ला से ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग की गई, काफ़ी ज़्यादा नुकसान घरों को पहुंचा और फ़िलहाल जंगबंदी को 1 माह भी मुकम्मल हो चुका है, तो क्या फ़िलहाल ये मानते चले कि जो एलओसी पर इस वक्त सूरत हाल काफ़ी नॉर्मल है? लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी अतिया, बिल्कुल। अगर हम सरहदी इलाके, लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाकों की बात करें जहाँ पे पिछले दिनों हालात ख़राब रहे, नासाज़गार रहे और उसके चलते जो है काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी मकानों को जो है नुकसान पहुँचा, चाहे रिहाइश पजीर इलाकों में जो गोले पड़े थे, हालांकि उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक जो है नुकसान पहुंचा। और उसके बाद जो है सरकार यानी कि एलजी इंतजामिया के साथ साथ मौजूदा सरकार जो है वो मुतरद हुई और लगातार जो है इन इलाकों का जो है विजिट किया जा रहा है। और देखा जाए अभी थोड़ी देर के बाद जो है दिल्ली से जो एक टीम आएगी और CPM के जो यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ तारिकामी जो कि लीडर है वो भी इनके हमरा रहेंगे। और बिलखुसूस वहाँ पे तकरीबन ये बताया जाता है 25 करोड़ जो है वो फंड जो है वो वागुजार किए गए, खुसूसन सरहदी इलाकों के लिए, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाकों में जो मुतासरा खानदान हैं उनको वो तकसीम किया जाएगा। अभी थोड़ी देर के बाद जो है ये जो डेलीगेशन है ये बाज़ाब्ता तौर पर सरहदी का जानकारी देने के साथ तो इसी पर हमारे साथ साहिल शमीम भी ज्वाइन कर चुके हैं। साहिल जी, बताएगा कि जिस तरीके से जो ऐलान किया गया है मुआवजे का और लोगों को काफ़ी ज़्यादा बड़ी राहत है और इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है? जी अतिया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है जंगबंदी माहदे को आज 1 महीना जो है वो बराबर हुआ है, लेकिन 1 महीने पहले जिस तरह से हालात थे बॉर्डर पे, खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल के सरहदी जिले कुपवाड़ा के, जिसमें टंगडार, केरन, मचल, जुमगन, नवगांव, बाकी जितने भी बॉर्डर इलाके हैं, लोग जो है खौफ हिरास में थे और काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें जो है पाकिस्तान को जवाब दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लोगों को काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, इमलाक का नुकसान है, खासकर जो मकान है वो जो है राख के ढेर में तब्दील हो गए हैं।
लेकिन वो लोग जो है अभी भी इस इंतजार में थे कि सरकार जो है कब उनकी मदद करेगी, क्योंकि वो खुले आसमान के नीचे जो है अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। फाइनली जो है जो मरकजी सरकार ने इस वक्त जो फंड्स वागुजार किए हैं, तो इन लोगों को थोड़ी सी राहत जो है वो जरूर मिली है। अगर हम बात करेंगे, अभी भी जो है लोग खौफ हिरास में हैं, लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह से बैंकरों की बात की जा रही है, लोग चाहते हैं कि बैंकर जो है और बनाए जाए, लेकिन उनकी शुरुआत भी जो है वो देखने को मिल रही है बॉर्डर इलाकों में। लेकिन लोग खौफ हिरास में इस वक्त भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे साहिल शमीम आपको जानकारी दे रहे थे कि जो फिलहाल मौजे की बात की गई है और साथ ही साथ फिलहाल जो खौफ है कहीं ना कहीं जरूर लोगों में नजर आ रहा है। तो इसी पर हमारे साथ जमशीद मलिक हमारे नुमाइंदे भी ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद जी, बताएगा कि मौजे की बात की गई है, क्या लोगों में राहत है या फिर अभी भी लोग खौफ में बने हुए हैं? जमशीद, सुन पा रहे हैं आप हमें? जमशीद, क्या हमारी आवाज़ आप तक आ रही है? तो चले, हमारी आवाज़ इन तक नहीं पहुंच रही है। तो जहां पर जिस तरीके से जो लोग हैं फिलहाल कहीं ना कहीं ज़रूर राहत की सांस लोगों ने रही है कि जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा किया गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह भी उन्होंने भी सर्दी इलाकों का दौरा किया था और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे थे और लोगों से कहा था कि उन्हें जल्द जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। तो चलिए, इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बंद रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।